मोदी सरकार डर गई है। जी हाँ, ये वही सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब बात सच सामने लाने की आती है तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। अभी आज ही की घटना देख लीजिए। वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद पूरी शांति से दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन मोदी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो डर गई है कि कहीं उसकी सच्चाई देश के सामने ना आ जाए। ऐसे में डरी हुई मोदी सरकार ने पुलिस को भेजकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया। ये है इनका लोकतंत्र, जहां सवाल करने पर, आवाज उठाने पर आपको हिरासत में ले लिया जाता है, आपके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। बता दें कि आज सुबह इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे। ये मार्च था वोट चोरी के खिलाफ, जिसके दम पर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सांसदों ने इसका विरोध करते हुए नारे लगाए, लेकिन अभी मार्च शुरू ही हुआ था कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। सांसदों को ट्रांसपोर्ट भवन के पास रोक लिया गया और फिर राहुल, प्रियंका, अखिलेश, संजय राउत, ममता बनर्जी की पार्टी के डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब आप बताइए, अगर सरकार की नीयत साफ है तो इतना डर क्यों? हालांकि विपक्षी नेताओं ने हिरासत के बाद भी हार नहीं मानी। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक जंग नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि हमें साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल ने साफ कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव बनाए। अब बात करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी। 1 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर 2024 के चुनाव में वोट चोरी की। उन्होंने सबूत के साथ बताया कि कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर करीब 1 लाख वोट चोरी हुए। राहुल ने कहा कि विपक्ष ने 6 महीने तक जांच की और उनके पास पक्का सबूत है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में हेर-फेर किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर अचानक से जुड़ गए और जहां जहां ये नए वोटर आए वहां बीजेपी की जीत हुई। राहुल ने इसे सीधे तौर पर संविधान पर हमला बताया और कहा कि जो भी इस चोरी में शामिल है, चाहे वो रिटायर हो जाएं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा 2019 से ही बीजेपी फर्जी वोटों के दम पर जीत रही है, ये सरकार चोरी की सरकार है। खड़गे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि वो मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार का रवैया देखिए। विपक्ष जब सबूतों के साथ सवाल उठा रहा है तो सरकार जवाब देने के बजाय उनकी आवाज को दबाने में लगी है। 300 सांसद शांति से अपनी बात रखने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ साफ है तो विपक्ष को क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है? ये डर, ये बौखलाहट, ये हिरासत, सब ये दिखाता है कि मोदी सरकार सच से भाग रही है। सवाल ये भी है कि अगर इतनी ही पारदर्शिता है तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दे रहा? सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट कर रहा है? खैर, अब देखना होगा कि ये डर और दबाव विपक्ष को चुप करा पाएगा या फिर जनता का गुस्सा इस चोरी की सजा देगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।